हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिव्य करियर कोचिंग। चलिए स्टूडेंट्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज कुछ नया सीखते हैं। जैसा कि मैं एनसीईआरटी 10th क्लास में सॉल्यूशन करा रहा हूं, तो आज हम प्रश्नावली 3.3 शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 में पहला सवाल है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार हल करते हैं, तो चलिए इसके पहले सवाल से हम जानते हैं कि किस प्रकार से हल होगा। तो पहला सवाल है, x + y = 14, x - y = 4। x + y = 14, x - y = 4। इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। आप इस क्वेश्चन को हमारे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मानते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि समीकरण 1 का मान निकालकर समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करना होता है, यानी रखना होता है, या फिर समीकरण 2 का मान निकालकर समीकरण 1 में रख दीजिए। तो ये प्रतिस्थापन विधि है। तो चलते हैं, समझिए इसको ध्यान से। प्रतिस्थापन विधि बहुत इजी विधि होता है। ध्यान से देखिए, x + y = 14। मैं समीकरण 1 ले रहा हूँ। यहाँ से समीकरण 1 का मैं यहाँ से x का मान निकालूंगा और x का मान को मैं समीकरण 2 में रख दूंगा। तो ये मेरा प्रतिस्थापन विधि होगा। तो x = y को मैं इस साइड करूँगा, तो 14 - y। हमारे पास x का मान 14 - y प्राप्त हुआ। इसको समीकरण नंबर 3 आप मान सकते हैं। अब इस x का मान को समीकरण 2 में रखने पर x के मान को समीकरण 2 में आप रख दीजिए। तो x - y = 4। x - y = 4। तो x यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 14 - y। तो 14 - y और ये -y बराबर हो जाएगा 4। उसके बाद 14 - y को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों माइनस है, तो हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा 4। उसके बाद इधर -2y बराबर हो जाएगा 4 माइनस हो जाएगा 14। 14 को मैं बराबर के उस साइड ले जाऊंगा। 4 - 14 तो हो जाएगा -2y बराबर 14 में से 4 जाएगा तो -10 प्राप्त होगा। क्योंकि ये अंक बड़ा है, उसका चिन्ह माइनस है, इसलिए माइनस होगा। माइनस से माइनस खत्म, 2 × 5 = 10। तो y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 5। y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 5। अब इस y के मान को किसी भी समीकरण में आप रखेंगे तो आपका x का मान प्राप्त हो जाएगा। चाहे समीकरण 1 में रखिए, चाहे समीकरण 2 में रखिए, चाहे समीकरण 3 में रखिए। तो चलते हैं यहाँ पे, y का मान मैं समीकरण 3 में रख देता हूँ। तो y का मान समीकरण 3 में, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर x = 14 - y। तो x = 14 - y का मान कितना है 5। तो x = 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 9। तो इस तरीके से यहाँ पे x = 9 प्राप्त हुआ और y = हमारा 5 हुआ। यही आपका क्या हो गया आंसर, यही हमारा आंसर हो गया। x = 9, y = 5। तो इस तरीके से ये पहला सवाल बन गया। चलते हैं इसके दूसरे सवाल की तरफ। पहला का दूसरा क्वेश्चन है, s - t
बराबर 3 s बटा में 3 प्लस t बटा में 2 बराबर 6। पहला और दूसरा क्वेश्चन है s माइनस टी बराबर 3, s बटा में 3 प्लस t बटा में 2 बराबर 6। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। उसी प्रकार समीकरण 1 मानेंगे इसको, दूसरे वाले को समीकरण 2 मानेंगे। इसको भी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि तो समीकरण 1 का मान यहाँ से निकालेंगे और समीकरण 2 में फिट कर देंगे। तो समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 है s माइनस टी बराबर 3। समीकरण 1 s माइनस टी बराबर 3 है, तो यहाँ से s बराबर लिख देंगे, माइनस टी को आप इस साइड ले जाइए, तो 3 प्लस कितना हो जाएगा t। अब इस यस के मान को समीकरण 2 में रख दीजिए। तो यस का मान समीकरण 2 में, इसको समीकरण 3 मान सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, या फिर यस का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 है हमारा यस बटा में 3 प्लस टी बटा में 2 बराबर 6। तो यस एस का मान है 3 प्लस टी, तो यहाँ पे मैं यस के जगह पे 3 प्लस टी लिख सकता हूँ। तो 3 प्लस टी बटा में 3 प्लस टी बटा में 2 बराबर हो जाएगा 6। अब इसका एलसीएम निकाल सकते हैं हम। तो इसका एलसीएम आएगा 3 और 2 का आएगा 6, तो 3 दूना 6, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 तिहाई 6 और प्लस 2 में टी का करेंगे तो 2t आएगा, प्लस 2 तिहाई 6, 3 में टी का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3t बराबर हमारा है 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 3 2 5t, 3 2 5t बराबर 6 गुणे 6, इसका तिर्यक मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 प्लस 5t बराबर 6 के 36। तो यहाँ पे 5t बराबर हम लिखेंगे 36 माइनस 6 उधर जाएगा तो माइनस में आएगा। तो 5t बराबर यहाँ पे हो जाएगा 36 में से 6 जाएगा 30 बचेगा, 5 6 के 30, यानी t का मान आएगा 6। t का मान कितना आएगा 6। अब इस t के मान को समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 किस में रह सकते हैं। चलिए मैं समीकरण 3 में रख देता हूँ। तो t का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो t का मान समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 है हमारा s बराबर 3 प्लस टी, s बराबर है 3 प्लस टी। तो s बराबर हो जाएगा 3 प्लस टी का मान 6, तो s बराबर 6 3 9। तो इस तरीके से आपका यही दोनों आंसर हो जाएगा, t का मान 6 आएगा और s का मान 9 आएगा। बिल्कुल अब इस सवाल को अच्छे तरीके से ध्यान से देखिए और अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा, ताकि आपको आगे पढ़ने में 10वीं बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करने में प्रॉब्लम ना हो। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पहला का क्वेश्चन नंबर 3 है 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान लिया हमने। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि अभी आप देख रहे हैं, एक बार मैं पूरा बता देता हूँ कि समीकरण 1 से मान निकालकर समीकरण 2 में रखना है, या फिर समीकरण 2 का कोई एक मान निकालकर समीकरण 1 में रखना है। यही
इसी विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर 3। तो y को मैं इस ओर कर दूंगा तो 3x बराबर हो जाएगा 3 प्लस वाई। तो x बराबर हो जाएगा 3 प्लस वाई बटा में कितना हो जाएगा 3। इसको समीकरण नंबर में मान लेता हूँ 3। अब इस समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो चलिए चलते हैं। इक्वेशन 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हो जाएगा 9x माइनस 3y बराबर 9। 9x माइनस 3y तो हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई यक्स ये पर लिखेंगे 3 प्लस वाई बटा में 3 माइनस 3y बराबर 9। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ से कटा सकते हैं आप 3 तिली के 9। 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 तिली के हो जाएगा 9 और प्लस 3 में y का करेंगे तो हो जाएगा 3y और माइनस हो जाएगा 3y बराबर हो जाएगा 9। 3y से 3y कट जाएगा और ये 9 से 9 भी कट जाएगा। इसका मतलब ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू आया। इसका मतलब ये मान जो है प्रतिस्थापन विधि का जो मान जो है, ना यहाँ पे x का मान आया ना y का मान आया। तो यह सवाल जो है इसी प्रकार से यूं ही यहीं पर छोड़ दिया जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आपका यही आंसर हो जाएगा। प्रश्नावली 3.3 का पहला का चौथा सवाल है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो ये जो पॉइंट का सवाल है बेहतरीन सवालों में से एक है और इसको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया, समीकरण नंबर 2 मान लिया। लेकिन आप पॉइंट को हटाना यदि है तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, दशमलव जो लगा है एक अंक के पहले लगा है, यहाँ भी एक अंक पहले, यहाँ भी एक अंक पहले लगा है। तो आप इसको बिल्कुल आसानी से हटा सकते हैं। तो ये हो जाएगा समीकरण 1 से अगर बात करें, समीकरण 1 से तो हो जाएगा, इसको पॉइंट हटाएंगे तो 2 बटा में 10 2x बटा में यहाँ पे 2 बटा में 10x हो जाएगा प्लस 3 बटा में 10y हो जाएगा और बराबर 13 बटा में 10 हो जाएगा। यहाँ से 1 बटा में 10 आप कॉमन निकाल सकते हैं। तो 1 बटा में 10 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 2x और प्लस हो जाएगा 3y। यहाँ से 1 बटा में 10 बाहर निकल गया, यहाँ से भी 1 बटा में 10 बाहर निकल गया। तो यहाँ पे 2x बचेगा, यहाँ पे 3y बचेगा और बराबर हो जाएगा 13 बटा में 10। 10 से 10 से कट जाएगा तो हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको समीकरण नंबर आप 3 मान सकते हैं। इस तरीके से इसका मान निकल के आसानी हो गया। मैंने 10 इसलिए हटाया कि आपको बनाने में आसानी हो जाएगी, ताकि आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद समीकरण 2 से अगर चलते हैं, समीकरण 2 से तो समीकरण 2 से 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। उसी प्रकार दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 4 बटा में 10x प्लस 5 बटा में 10y बराबर 23 बटा में हो जाएगा 10। दशमलव किसी भी अंक के पहले, दशमलव के बाद अगर जितना अंक है उतना आपका 0 लगता है। उसके बाद हो जाएगा 1 बटा में 10 कॉमन निकाल लेंगे आप तो हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23 बटा में 10। 4x प्लस 5y बराबर 23 बटा में 10। 10 से 10 एक कट जाएगा नीचे नीचे
तो हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23, समीकरण नंबर 4। अब इन दोनों समीकरणों को आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे। तो यहाँ से समीकरण 3 और समीकरण 4 हमारा प्राप्त हो गया। अब चलते हैं समीकरण 3 से यहाँ से x का मान निकालेंगे और फिर यहाँ से x का मान निकालकर समीकरण 4 में रखेंगे। तो समीकरण 3 से समीकरण 3 से 2x प्लस 3y बराबर 13, तो y प्लस 3y को आप इस साइड ले जाइएगा तो हो जाएगा 2x बराबर 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 13 माइनस 3y बटा में 2। ये आपका मान आया x का। अब इस x के मान को आप रख दीजिए समीकरण 4 में। लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखेंगे x के मान को, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि हम बना रहे हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में यहाँ से जो हमारा मान आया दशमलव हटाने के बाद, तो इसमें x का मान यहाँ से निकालें और x के मान को निकालकर समीकरण 4 में हमने रख दिया। आप चाहें तो यहाँ से y का भी मान निकाल सकते हैं। y का मान निकाल के भी आप इस y के मान को इस समीकरण 4 के y की जगह पे रख सकते हैं। यहाँ से x का मान निकाला मैंने, अब इस x के मान को समीकरण 4 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 4 में, समीकरण 4 हमारा है 4x प्लस 5y बराबर 23। तो इस 4 मल्टीप्लाई x जगह पर लिखेंगे 13 माइनस 3y बटा में 2, 13 माइनस 3y बटा में 2 आप प्लस 5y बराबर हो जाएगा 23। उसके बाद यहाँ से कटा सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी आपका हो जाएगा 2 में 13 का करेंगे तो 13 दूना हो जाएगा 26 माइनस 2 तिहाई 6y प्लस 5y बराबर 23। मेरा मल्टीप्लाई बस इन्हीं दोनों के साथ होगा, इसके साथ नहीं होगा क्योंकि प्लस लगा हुआ है ना। तो हो जाएगा यहाँ पे 26 माइनस 6 में से 5 हो जाएगा तो माइनस y बचेगा, अब बराबर हो जाएगा 23। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस y बराबर 23 माइनस 26, क्योंकि 26 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में होगा। तो हो जाएगा माइनस y बराबर माइनस 3। 26 में से 23 घटेगा तो माइनस 3 आएगा, माइनस माइनस खत्म, यानी y का मान आ गया आपका 3। इस y के मान को आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो चलिए मैं y का मान को समीकरण 4 में रख देता हूँ। तो y का मान समीकरण 4 में रखने पर, चलिए यहाँ पे समीकरण 4 है, तो y का मान समीकरण 4 में रखने पर तो 4x प्लस 5 गुणे y की जगह पर रखेंगे 3, y की जगह पर कितना रखेंगे 3, बराबर हो जाएगा 23। तो हो जाएगा 4x प्लस 5 3 15 बराबर 23। 15 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो 4x बराबर 23 माइनस 15। उसके बाद 4x बराबर 13 में से 5 गया 8, यानी 8 बचेगा, 4 दूना 8, यानी x का मान आ गया 2। यही आपका आंसर होगा। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको बहुत आसानी तरीके से आ जाएगा। आपके 10वीं बोर्ड में 100% रिजल्ट लाना है तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, दिव्य करियर कोचिंग के साथ। चलते हैं आपके 5वें सवाल की तरफ। पांचवा सवाल कह रहा है इसका पांचवा सवाल है √2x प्लस √3y बराबर 0 यानी 0। √3x माइनस √8y बराबर हो गया 0। इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं आप। √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। तो इस सवाल को सोल्व करते हैं। यहाँ पे रूट है
तो रूट में ही बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो समीकरण 1 से मान निकालेंगे x का। तो यहाँ पे समीकरण 1 है √2x, रूट के अंदर केवल 2 है, x नहीं है, प्लस ये ध्यान रखिएगा आपको √3y बराबर 0। तो प्लस √3y है, प्लस मैं बराबर को उस साइड ले जाऊंगा तो हो जाएगा यहाँ पे √2x बराबर ये प्लस में उधर जाएगा तो 0 माइनस √3y आएगा। इसका मतलब है कि माइनस √3y लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से x बराबर हो जाएगा माइनस √3y बटा में √2। यहाँ से x का मान आया। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, एक बार x के मान को आप समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, तो 2 में रख सकते हैं। x का मान समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 हमारा है √3x माइनस √8y बराबर 0। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको √3 तो लिखूंगा ही, √3 x जगह पर लिखूंगा, √3 के साथ मल्टीप्लाई है x का, इसलिए गुणा का चिन्ह देंगे, या नहीं भी देंगे तो ब्रैकेट लगा सकते हैं। x की जगह पर लिखूंगा माइनस √3y और बटा में हो जाएगा √2, जैसा कि मैंने यहाँ निकाला था। तो अब क्या करेंगे, माइनस इसके बाद देंगे माइनस √8y बराबर हो जाएगा 0 यानी 0। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस तो अपनी जगह पे है, 3 3 के 9 यानी 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा। ध्यान से समझिए, 3 3 के 9, 9 का वर्गमूल होता है 3y और बटा में हो जाएगा √2 और माइनस हो जाएगा √8y बराबर 0। इसके बटा में 1 लिख सकते हैं यार, इसका भिन्न का घटाव बोल सकते हैं, माइनस है तो आप निकालिए इसको। तो यहाँ पे आ जाएगा √2 से √2 कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3y और माइनस 1 से √2 यानी 1 छिपा रहता है, √2 ही रहेगा। तो √2 का गुणा होगा √8 में, तो रूट का गुणा कर सकते हैं। तो 8 गुना हो जाएगा √16y बराबर हो जाएगा 0। इसको 3 गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी √2 मल्टीप्लाई 0 यानी 0 हो जाएगा ये। उसके बाद यहाँ बचेगा माइनस 3y और माइनस √16y बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3y माइनस 16 का वर्गमूल होता है 4 यानी 4y बराबर 0। माइनस 3 और माइनस 4 जोड़ेंगे तो माइनस 7y होगा, 4 3 माइनस 7y बराबर 0। इसका मतलब y बराबर होगा 0 बटा में माइनस 7 यानी y का मान आएगा 0। y का मान आपका आएगा 0, क्योंकि किसी भी संख्या को किसी भी 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान आता है 0। अब इस y का मान यानी 0 जो आया वो आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो चलिए मैं समीकरण नंबर 2 में रख देता हूँ, चाहे समीकरण 1 में रख देता हूँ, कहीं भी रख सकते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण में रखेंगे तो √2x √3 गुणे y का मान आ गया 0, तो 0 रख देंगे y की जगह पे, बराबर हो जाएगा 0 यानी √2x प्लस किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो आएगा 0 बराबर हो जाएगा 0 यानी √2x बराबर हो गया 0 प्लस इसमें तो ऐड होगा नहीं, √2x बचेगा तो x बराबर हो जाएगा 0 बटा में √2 यानी ये भी उसी प्रकार से किसी भी संख्या को 0 से भाग देंगे तो आएगा 0 यानी x का मान 0 और y का मान भी 0। यही आपका इस सवाल का क्या हो गया, आंसर। चलते हैं इसके 6वें सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला का 6 क्वेश्चन। पहला का 6वां सवाल है, 3x बटा में 2 माइनस 5y बटा में 3 बराबर हो जाएगा -2। इसके बाद x बटा में 3 प्लस
वाई बटा में 2 बराबर 13 बटा में 6। चलिए इसको सोल्व करते हैं। समीकरण 1 समीकरण 2 इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो समीकरण 1 से चलते हैं। तो यहाँ पे दिया है 3x बटा में 2 माइनस 5y बटा में 3 बराबर -2। इसका एलसीएम निकालेंगे, 2 तिहाई हो जाएगा 6, 2 तिहाई 6, 3 तिली के 9x माइनस 3 दूना 6, 2 पाँचे 10y बराबर हो जाएगा -2। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 3 तिली के 9x, 3 दूना 6, 2 पाँचे 10y बराबर -2। तो हो जाएगा यहाँ पे 9x माइनस 10y बराबर, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसका 3x मल्टीप्लाई हुआ था, 6 दूना -12। ये हमारा इक्वेशन बन के आएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं इसका नाम। अब चलते हैं इक्वेशन 2 से, समीकरण 2 से। ध्यान रखें कि प्रतिस्थापन विधि बना रहे हैं, लेकिन पहले मैंने इस समीकरण को ये जो समीकरण बटा में दिया था, यानी अंश और हर में दिया था, मैंने उसको एक लाइन में कर दिया ताकि बनाने में आसानी हो। अब समीकरण 2 से चलते हैं। तो x बटा में 3 प्लस y बटा में 2 बराबर 13 बटा में कितना हो जाएगा 6। उसी प्रकार इसका भी एलसीएम निकाल लीजिए। तो 3 दूना हो जाएगा 6, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2x प्लस 2 तिहाई 6 यानी 3y बराबर 13 बटा में हो जाएगा 6, 6 6 कैंसिल। तो इसको देख सकते हैं 2x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 13, क्योंकि बराबर के साइड अगर दोनों नीचे हर और हर दोनों साइड बराबर है तो आपस में कट जाते हैं। तो ये समीकरण नंबर हो जाएगा 4। अब समीकरण 3 और 4 को सोल्व करेंगे। तो समीकरण नंबर 3 से, समीकरण 3 से 9x माइनस 10y बराबर हो जाएगा -12। 9x माइनस 10y बराबर -12। तो हो जाएगा अब यहाँ से हम लिखेंगे 9x बराबर -12, माइनस को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 10y। यहाँ से x का मान निकालेंगे हम, तभी ना x का मान निकाल के समीकरण 4 में रखेंगे, तभी तो हमारा मान आएगा। सब प्रतिस्थापन विधि बना रहे हैं तो इस तरीके से करेंगे। 9x माइनस 10 और -12, 9x बराबर -12 प्लस 10y, माइनस और उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से बनाएंगे 9x बराबर, यहाँ से x का मान निकाल दीजिए, बटा में हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा -12 प्लस 10y बटा में 9। इस x का मान आप समीकरण 4 में रखने पर, तो चलिए चलते हैं समीकरण x का मान समीकरण 4 में रखते हैं हम लोग। x का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो x का मान जब समीकरण 4 में रखेंगे तो समीकरण 4 हमारा है 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हमारा समीकरण 4 है। तो इसमें रखेंगे इस मान को, x के मान को। तो 2 गुणे, ध्यान दीजिए यहाँ x की जगह पर लिखेंगे -12 प्लस 10y और बटा में हो जाएगा 9 प्लस 3y तो एडिटिव उसी तरह रह जाएगा और बराबर हो जाएगा 13। तो हो जाएगा 12 दूना -24 प्लस 10 दूना, यानी 2 में 10 का करेंगे तो 10 दूना हो जाएगा 20y, अब बराबर हो जाएगा 9 अब प्लस हो जाएगा 3y बराबर हो जाएगा 13। इसको सोल्व करते हैं। तो इसके बटा में आप 1 ले लीजिए और इसका भिन्न का जोड़ निकाल दीजिए 9। तो ये हो जाएगा 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, एक बार में तो हमारा 24 प्लस 20y प्लस 9 3 27y बराबर हो जाएगा 13। उसके बाद -24 प्लस 27 और 20 जोड़ेंगे तो आएगा 47y और इसका तिरिया गुणा कर दिए तो 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 13। तो हो जाएगा -24 प्लस 47y, 13 9 117 होता है। तो आप क्या करेंगे, -24 को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो 47y बराबर 117 प्लस हो जाएगा 24। तो अब क्या करेंगे, इसको 117 प्लस 24 तो हो जाएगा
47y बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 7 4 11, 1 2 2 1 3 1 4, 141, बिल्कुल आप जोड़ सकते हैं, 141 आएगा। उसके बाद y बराबर हो जाएगा 141 बटा में 47, 3 बार में कट जाएगा, 3 7 21, 3 में गुणा करेंगे इसका, 3 7 21, 2 3 चौक बार 14, यानी ये 3 बार में कट जाएगा। y का मान आ गया आपका 3। अब इस y के मान को समीकरण नंबर 4 में रख दीजिए, या फिर कहीं भी रख सकते हैं, समीकरण 3 में भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं। चलिए मैं समीकरण 4 यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़ कि y का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 है 2x प्लस 3 गुणे y की जगह पर रखेंगे 3 बराबर हो जाएगा 13। उसके बाद 2x प्लस 3 तरीके हो जाएगा 9 बराबर हो जाएगा 13। तो अब प्लस 9 उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो 2x बराबर 13 माइनस 9, तो 2x बराबर 13 में से 9 हो गया 4, यानी 2 दूना 4, यानी x का मान आ गया आपका 2, यानी एक y का मान 3 आंसर आएगा और x का मान आएगा 2। तो इस तरीके से प्रतिस्थापन विधि में सोल्व करने वाले सवाल, जो पहला का 6 गो सवाल एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है 10 क्लास के, तो इस तरीके से मैंने 6 सवाल को यहाँ पे सोल्व करा दिया है। तो प्यारे छात्रों, इस सवाल को आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, अपने कॉपी पर नोट्स बनाते चलिए, और 10वीं बोर्ड की तैयारी आप जमकर अपने घर बैठकर कीजिए। और आपको आज का वीडियो जो है यहीं तक रहने देते हैं, और अगले क्लास के लिए आपको मैं पुनः उपस्थित हूँगा, आपको इस सामने एक नए ज्ञान के साथ, नए वीडियो के साथ, बल्कि इसके आगे के सवाल के लिए पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।